इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिसेंट इंडिगो एयरलाइन में जो एक न्यू राउंड ऐड ऑन हुई है, दैट इज़ एआई राउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी राउंड। तो इस राउंड में अभी रिसेंटली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो इसमें मैं शेयर करूँगी। और हाँ, एक चेंजेस भी हुआ है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्लाई विद सैजी। आई होप you all are doing well, and those who are new to my channel, don't forget to press the bell icon so that you will get the notification whenever I'll post new video। एक जो recent change हुआ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये हुआ है ना कि अभी हाल फिलहाल में कोलकाता में ही लाइक मेरे सब्सक्राइबर जो इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उनका लाइक सेकेंड राउंड जो AI राउंड हो रहा था उसमें AI राउंड नहीं हो रही है। वहाँ पे HR थे जो वर्चुअल राउंड में जैसे कम्युनिकेशन राउंड होता है ना, सिस्टम पे बैठ के जस्ट आपको आंसर करना होता है और सामने वाला पर्सन आपसे लाइक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक वैसे ही उनका कम्युनिकेशन राउंड हुआ था, लाइक वर्चुअल कम्युनिकेशन राउंड हुआ था, AI राउंड नहीं हुआ था उसमें उनका। तो देखो कहीं कहीं पे ये चीज़ हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अब AI राउंड बंद हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए कभी AI राउंड हो जा रहा है जब HR हो रहे हैं तब वो लोग वर्चुअल कम्युनिकेशन राउंड कर दे रहे, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर वर्चुअल राउंड एंड AI राउंड, लाइक दैट इज लाइक सिस्टम जनरेटेड वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आप उसके लिए भी अपडेट रहिए। तो चलिए अब जल्दी से मैं आप लोगों के साथ रिसेंट क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ हिंदी क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसके बाद मैं इंग्लिश क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो हिंदी क्वेश्चन में अभी जो पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट है आपने लास्ट कौन सी किताब पढ़ी थी और उससे क्या सीखा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, यहाँ पे लर्न नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपने क्या सीखा। तो ये एकदम पूरा शुद्ध हिंदी होने वाला है। तो यू मेक श्योर दैट कि जब आप आंसर कर रहे हो तो आप भी शुद्ध हिंदी यूज़ करो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आप कहाँ से हैं और आपके शहर का कोई ऐसा चीज़ बताइए जो फेमस है और जो वो शहर उस चीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे देखो शहर यूज़ किया गया है, सिटी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो जितना कम यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो आई सजेस्ट अगर हिंदी का रिप्लाई कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, तो बहुत ही मिनिमम इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के लाइक वर्ड्स यूज़ करिए। ठीक है, जितना आता है हिंदी में उतना ही बोलिए, शॉर्ट बोलिए, क्रिप्स आंसर रखिए, एकदम हिंदी वाला। थर्ड क्वेश्चन है आज का मौसम बहुत अच्छा है तो इस मौसम में आप क्या करना चाहोगे। ये क्वेश्चन कोलकाता में पूछा गया था, क्योंकि अभी रीसेंट कोलकाता का जो वेदर है ना वो पूरा बारिश से भरा हुआ है, तो मौसम बहुत ही अच्छा होकर के रखा है, इसलिए HR ने पूछ लिया कि इस मौसम में आप क्या करना चाहोगे। जो फोर्थ क्वेश्चन था आपके क्षेत्र में कौन कौन सी घूमने की जगह है उनके बारे में कुछ बताइए। देखो यहाँ पे लिखा है क्षेत्र, क्षेत्र में मतलब क्या होता है ये मुझे गाइस जैसे कि अभी मुझे पता नहीं था कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो जस्ट मैंने अभी गूगल कर लिया। तो क्षेत्र का मतलब जगह होता है, सिटी होता है, कि आपका क्षेत्र लाइक आपके जगह में आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ का, कोई वर्ड का या फिर कोई शब्द का हिंदी नहीं आ रहा है तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके शहर का मौसम कैसा है और लोग क्या क्या कर रहे हैं इस मौसम में। लाइक अगर अभी बारिश का मौसम है तो आप बारिश के मौसम में आप क्या कर रहे हो, आपके घर पे लोग क्या कर रहे हो और आपको क्या करना पसंद है, ये है। लास्ट क्वेश्चन है आखिरी बार आप अपने परिवार के साथ घूमने कहाँ गए थे उसके बारे में कुछ बताइए। लाइक रिसेंटली या फिर लास्ट टाइम आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे तो उसका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। तो ये कुछ हिंदी के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ यू गेट अ चांस टू डू समथिंग फॉर योर लव वंस व्हाट विल यू डू। अगर आप अपने लव वंस के लिए कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या होगा। नेक्स्ट है अगर मीशो चेंज होकर ब्लिंकिट बन जाए तो इससे क्या इफेक्ट होगा। लाइक अगर मीशो जो ऑनलाइन शॉपिंग है जिसमें अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो इट विल टेक लाइक हार्डली 3 to 4 days लगता ही है डिलीवर होने में, बट अगर वो ब्लिंकिट बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि ब्लिंकिट में वी विल गेट द प्रोडक्ट इंस्टेंट, लाइक 10 to 15 मिनट्स में हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मीशो ब्लिंकिट बन गया तो उसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। जो आंसर नहीं आते हैं ना तो थोड़े से उसका लाइक गूगल पे जाइए
वो क्वेश्चन लेके आपको कुछ कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर बना पाओगे। एंड आई सजेस्ट गाइस कि आप अपना खुद का आंसर बनाओ, ताकि एचआर को भी लगेगा कि आप अपने खुद से आंसर दे रहे हो, किसी से आपने रट्टाफिकेशन नहीं किया, कहीं से आपने चोरी नहीं किया, कोई मांगा पेनॉल नहीं किया। तो नेक्स्ट है वाई इंडिगो। आपको इंडिगो ही क्यों ज्वाइन करना है, नॉट एनी अदर एयरलाइन, ऐसा है तो उसमें आप इंडिगो की खूब सारी तारीफ करिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। देखो कैबिन क्रू के डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप किसी चीज़ का डिसएडवांटेज बता रहे हो तो यू मेक श्योर दैट कि आप एडवांटेज भी बता रहे हो, ठीक है। सेम गोज़ टू लाइक जैसे हम अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताते हैं, तो अगर हम अपना वीकनेस बताते हैं तो वी मेक श्योर दैट कि हम उसका लाइक वीकनेस पे हमने कैसे काम किया है और हम कैसे उस पर काम कर रहे हैं, तो ये आपको पॉइंट बताना पड़ेगा। सेम डिसएडवांटेज अगर आप बोल रहे हो तो आपको एडवांटेज भी बोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है, आपने जो रिसेंट प्रोजेक्ट किया है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। इंग्लिश क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसे ही हिंदी में करके बताया है, इसलिए मैं भी आपको वैसे ही बता रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लाइक अगर रिसेंटली आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको उसका लाइक एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा इन डिटेल, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने लास्ट कौन सा क्विक डिसीजन लिया था और उसका क्या नतीजा निकला। इट मीन्स लाइक आपने लास्ट में अगर कोई भी क्विक डिसीजन लिया है तो आप उनको वो बताइए और उसका नतीजा क्या निकला आपको वो भी बताना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइन, विच वन वुड यू चूज एंड वाई। आप इंटरनेशनल चूज करना चाहोगे या डोमेस्टिक चूज करना चाहोगे, और मेक श्योर दैट गाइज कि आप इंडिगो का इंटरव्यू में ये क्वेश्चन का आंसर करोगे तो सिर्फ इंटरनेशनल चूज मत करना। अगर इंटरनेशनल चूज कर रहे हो तो वहाँ पर डोमेस्टिक भी चूज करना, क्योंकि इंडिगो एक डोमेस्टिक एयरलाइन है। नेक्स्ट है हाउ विल यू मैनेज अ कैबिन क्रू हेक्टिक लाइफस्टाइल। आप कैबिन क्रू का लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, तो आप उसे कैसे कोप अप करोगे, आप कैसे मैनेज करोगे, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप अपना डेली लाइफ रूटीन कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट है इफ़ समवन विजिट्स योर सिटी विच प्लेस विल यू रिकमेंड देम टू विजिट। अगर आपके शहर में कोई आपके फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स आ गए हैं तो आप उनको कौन सी जगह रिकमेंड करेंगे या फिर उनको आप कौन सी जगह बताना चाहोगे कि आप वहाँ पे जा सकते हो घूमने के लिए। तो देखो हम बेसिकली उन्हें वही चीज़ बोलेंगे जो वहाँ का ज़्यादा फेमस हो, ज़्यादा लाइक घूम सकते हो वहाँ पे, वो उनको ज़्यादा घूमने को मिलेगा, उनको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी, एक्सप्लोर करनी मिलेगी, तो डेफिनेटली हम उनको वही चीज़ ही रिकमेंड करेंगे, तो वहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ डू यू पैम्पर योर सेल्फ। आप खुद को पैम्पर कैसे करती हो, ये आंसर तो हम सब लड़कियाँ दे ही सकते हैं। नेक्स्ट है टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट इन योर रेज्यूमे। आपको बताना है कि आपके रेज्यूमे में क्या नहीं लिखा है, लेकिन यू डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि आप वही चीज़ें उनको बता रहे हैं जो आपका लाइक कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है रीसेंट इवेंट यू अटेंडेड। आपने अगर कोई रीसेंट इवेंट अटेंड किया है आप उसके बारे में बताइए। लाइक अगर आप कोई एनजीओ गए हो या फिर आपने कहीं पे कोई जीडी पार्टिसिपेट किया है या फिर आप कहीं पे गए हो जो एक छोटा मोटा इवेंट टाइप हो, तो आप वो बताइए वहाँ पे। गाइस कुछ इस तरह के हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एआई राउंड में, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यू मेक श्योर दैट कि आप बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि देखो गाइज मैं वापस से बोल रही हूँ, यहाँ पर कोई सामने कोई एचआर नहीं रहेगा, आपको एक सिस्टम लाइक जज करने वाला है। आप जो भी आंसर करोगे सिस्टम आपको जज करेगा, तो यू मेक श्योर दैट कि आप जब भी अपना आंसर दे रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो, आप जो भी बोल रहे हो आप क्लियर बोल रहे हो, एंड आपकी जो स्पीच है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और आप बात करते वक्त आप कॉन्फिडेंट लगो, आप स्माइल करते भी रहना चाहिए, क्योंकि क्या एआई वो भी देखेगा कि जो सामने वाला है वो स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि एक तरफ में अगर एचआर रहते हैं ना तो वो समझते हैं सिचुएशन
इमोशन को, हमारी भावनाओं को। बट एआई जो कि एक सिस्टम है, वो क्या समझेगा? उसे जिस सर्टन थिंग के लिए उसे चूज़ किया गया वो तो वही समझेगा ना। तो जस्ट मेक श्योर दैट कि अभी जो मैंने बोली है वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए गाइज। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस इंटरव्यू में लाइक आपको हार्डली 45 सेकेंड्स के अंदर एक आंसर को कवर करना है, क्योंकि इंडिगो बहुत कम टाइम दे रहा है गाइज। भी ना बोले, और अगर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और ऑल्सो आप मेरे इंस्टा पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।